हेलो माय लवली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे बच्चे। आज हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे 1 मार्क्स के अलावा 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको चैप्टर 2 में। स्टूडेंट मैंने सीरीज स्टार्ट की है। मैंने चैप्टर 1 के आपको 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं। सैंपल पेपर का जो भी आपका मिक्सिंग है सारा मैंने 20 क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया है, तो आप उनको रिवाइज कर लो अच्छे से। उसका लिंक भी मैं आपको चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं की है तो बच्चे अब तो टाइम है कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, और आप अभी भी रिवीजन स्टार्ट करके पासिंग मार्क्स ले सकते हो। मैथ्स में घबराना नहीं है, जस्ट आपकी रिवीजन स्टार्ट करनी है बिना घबराए। आप करोगे मेरे साथ साथ रिवीजन तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी है जो आपका पिछला सपोजल पूरा आपको क्लियर नहीं है तो वो भी करवा दूंगी, बट ध्यान से करो, रिवीजन स्टार्ट करो अभी। चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अजर्शन रीजन का क्वेश्चन आपको हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अजर्शन 2 माइनस रूट 3। अजर्शन क्या कहती है कि 2 माइनस रूट 3 इज 1 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है 2, तो उसमें 2 आपके क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं, उसको रूट्स भी बोलते हैं। जो जीरोस होती है ना इसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, और रूट्स भी बोलते हैं जीरोस को हम। नेक्स्ट पॉइंट इज देन अदर जीरो विल बी। अगर एक जीरो 2 माइनस रूट 3 है तो वो कहते हैं कि दूसरी जीरो 2 प्लस रूट 3 होगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन वो क्या कहते हैं कि इरेशनल नंबर्स जिनके ऊपर रूट होता है, जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। वो पेयर में होती है, यानी कि एक प्लस होती है और एक माइनस होती है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन को ही वो सेकंड कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा है। आप सीधा ना ऑप्शन ना चेक किया करो। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जंक्शन रीजन को तो रीडिंग करते ही नहीं है और सीधा ही ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं। बोथ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इज टू बी इज टू ऐसे करते हैं, बट ऐसा ना करना बच्चे। पहले आप जंक्शन को पढ़ो, उसको समझो, फिर रीजन को पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो जंक्शन बी क्या है, करेक्ट है। रीजन जो है इसमें वो भी करेक्ट है। इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर, वो हमेशा पेयर में ही होती हैं। यानी कि जो अजर्शन की जो रीजन है वो उसकी परफेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें ये सारा जो मैंने आपको बताया वो सारा किसमें है, ऑप्शन ए में। बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू भी हैं। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इसमें कौन है, रीजन। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नोट डाउन कर लो, आप इसके नोट्स बना लो बच्चे। अगर आप इसके नोट्स बनाओगे ना, कम से कम आपके हाथ से जो क्वेश्चन करोगे उसको नोट डाउन ही करोगे, इतने में आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो बैठेगा ना, आपको रिवीजन भी हो जाएगी। इन क्वेश्चंस को कर लो। आपको एनसीईआरटी मैथ्स में भी इंक्लूड है, इसमें आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से आपके ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट है बच्चे जो 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। अल्फा बीटा का क्वेश्चन आता है। इसमें अल्फा बीटा क्या होती है, आपकी जीरोस। जीरोस मींस रूट्स ही होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चे, कई बार एग्जाम में क्या होता है, सीबीएसई एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, बट आप अगर अपनी कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लोगे ना, सैंपल पेपर चेक कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल चेक कर लो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं उसको चेक कर लो, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सुना तो उस वर्ड को, जैसे मैंने अभी आपको जीरोस भी बोला और रूट्स भी बोला है। जीरोस और रूट्स एक ही बात है। इफ जीरो, आपको क्या है, कैलकुलेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया px इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9। ये आपको क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है बच्चे। इट मींस रूट्स निकालने हैं। मुझे लगता है अब तक रूट्स निकालने तो सब बच्चों को आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो मैं अभी भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। देखना इसमें इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे। पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये जो एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट नहीं लगा होता। बट ध्यान दिया करो बच्चे, अगर एक्स स्केयर के साथ 1 है तो आपके इसी के फैक्टर हो जाएंगे। बट अगर एक्स स्केयर के साथ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन पड़ा है, इसका कोफिशिएंट है एक्स स्केयर का, तो उसके साथ लास्ट की
कांस्टेंट फंक्शन की आपकी क्या होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर करना। 9 4 जा 36, इट मीन्स हमने 36 के फैक्टर करने हैं, 36 को ऐसे तोड़ना है, उसका क्या बनाना है हमने 36 को 12 में। कैसे करेंगे, पहले 36 के सिंपली वो कर लो 18, 2 9 जा एंड 3 3 जा 3 1 जा। सिंपली देखो 36 किसके टेबल में आता है, 6 6 जा 36। अगर आप सिंपली ऐसे कर लेते हो ना बहुत अच्छी बात है, 6 6 जा। कई बार कोइंसिडेंस होता है कि आपके सीधे ही फैक्टर बन जाते हैं। इक्वल टू किसके लिखते हैं हम इसको, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। 4x² हमने क्या बनाया है, इसके फैक्टर 2 3 जा एंड 2 3 जा 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। 6 और 6 6 6 जा 36। 6 और 6 को ऐड करोगे तो कितना होगा 12। हमें इसी 12 को लेके आना था ना। 6x प्लस में 6x माइनस को बाहर रखा करो, कभी गलती नहीं होगी। ऐसे इसको ब्रैकेट में लिख लो, हमने जो भी फैक्टर किए हैं, जो भी टुकड़े किए हैं आपने। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ बच्चे, -6x प्लस में 9। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। देखो अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैथ्स में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा बहुत माइनस से डिफरेंस होता है, बट अदरवाइज आप अच्छे से समझ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक आधा वर्ड पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो मेरे से। बट मैथ्स से लगभग सेम ही होता है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो लास्ट स्टेप आपका क्या होगा नेक्स्ट। अब इन दोनों में से दोनों किसके टेबल पर जाते हैं, 2 की। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कॉमन निकालना होता है। अब इन दोनों किसके टेबल पे 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। बच्चे आपको इतना तो आना चाहिए कम से कम। अगर आप इतना भी नहीं आता ना तो भी कर सकते हो आप मैथ, फिर भी पासिंग मार्क्स ले सकते हो। उम्मीद मत छोड़ो कि आप पास नहीं हो सकते। कई बच्चे क्या है लास्ट में उम्मीद छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते ही नहीं और लास्ट में उम्मीद छोड़ देते हैं। बट फिर भी आपको होप होनी चाहिए बच्चे। आपको लास्ट में आप अगर 1 महीना भी अच्छे से मैथ्स पढ़ लेते हो ना, अच्छे से मन लगा के, फिर भी आप मैथ्स पासिंग मार्क्स ले सकते हो। बट आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा मैथ्स के लिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ले लोगे मैथ्स में। बस बिना घबराए रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर अभी से भी किसी बच्चे ने नहीं किया तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हो आप रिवीजन। डरो मत मैथ्स से, जस्ट उठाओ और रिवीजन करो। कम से कम जितने चैप्टर कर सकते हो उतने तो करो ना, सारे ना करो। जितने आपको आते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको जिनके बारे में नॉलेज है वो चैप्टर स्टार्ट करो पहले। देखो आपका क्या हो गया, x की वैल्यू 3/2 और 3/2, इट मींस इक्वल रूट्स दीज आर। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, इक्वल रूट्स बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, if zeros of polynomial x² plus 4x प्लस में 2a अब ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है बच्चे, आपको इसकी जीरोस दे रखी हैं a एंड 2/a, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। देखो इसमें आपको एक a नजर आ रहा है, एक a नीचे नजर आ रहा है। जब भी ऐसा कुछ नजर आए ना तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ बच्चे, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। तो आपका क्वेश्चन ये सम ऑफ जीरोस से भी हो जाएगा, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आपको इजी पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको ऐसे एक ऊपर नजर आए और एक नीचे नजर आए और आपको वैल्यू निकालनी हो, मोस्टली एग्जाम में क्या आता है के की वैल्यू भी आ जाती है बच्चे, तो ऊपर नीचे आए तो इनको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे हम। हियर अल्फा इज a एंड बीटा इज 2/a। ये जो अल्फा बीटा है ये भी क्या होती है बच्चे, जीरोस ही होती हैं। पॉलिनोमियल गिवन है आपको प्लस में 4x प्लस में 2a,
इसको किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से। यहां से आपके पास ए की वैल्यू है बच्चे 1, बी की वैल्यू है 4, यहां से सी की वैल्यू है 2a, पूरा लेना बच्चे, सी की वैल्यू 2a, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो वो पूरा ही लिया जाएगा। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, सी अपॉन ए। हमने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लिया, सम ऑफ जीरोस से भी क्वेश्चन हो जाएगा, हमें जस्ट ए की वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इजी पड़ेगा, तो मैं इसलिए आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता रही हूँ। इसमें सी की वैल्यू क्या है बच्चे 2a, ए की वैल्यू है 1, प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है a, बीटा है 2 अपॉन ए, से a गया कट, यहाँ क्या बचा 2a, 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई बच्चे आपके पास, 1 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। वैसे मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बना लो। नोट्स बनाने से ऐसा होता है कि आपको बार बार फोन को उठाना नहीं पड़ता, आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चे। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है, रिटर्न प्रैक्टिस, यूं नहीं है कि ओवरली हमने देख लिया और मैथ्स हो गया। जब तक आप बच्चे मैथ्स रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जितनी ज्यादा रिवीजन कर सकते हो करो रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, find the zeros of the quadratic polynomial रूट 3x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस में 4√3। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बच्चे, आपने इसमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। देखो कई बच्चे ना रूट देख के घबरा जाते हैं, बट मैं कहती हूँ कि रूट वाले क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, तभी तो एग्जामिनर की यही कोशिश होती है बच्चे, एग्जाम डालने वाले की, वो एग्जाम को आपको इजी डालते हैं अपनी तरफ से, तो ताकि सारे बच्चे क्लियर कर सकें। बट बस आपने कोशिश करनी है, आपको उसने जो मोल्ड करके डाला है उसको समझ आना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैथ्स के प्रैक्टिस कर सकते हो ना, तो करो। देखो इसमें सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले फर्स्ट जो क्लास की होती है मल्टीप्लाई। मोस्टली क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट बड़ा होता है तो हम सीधे इसकी फैक्टर कर देते हैं, बट हम यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है तो उसको लास्ट के साथ क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ रफली वर्क में कर लो, √3 और 4√3 की क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। 4 एज इट इज, √3, जब भी √3 आ जाए तो इट मीन 2 बार है ना, ये 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर से रूट गया कट, बच गया 3, तो इट मीन ये कितना है 12। आपको 12 के फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि 8 आ जाए, 2 6 12। मैं बिल्कुल आपको आपकी छोटी क्लासेस वाला मेथड करवाती हूँ बच्चे, ताकि आपको आपका पिछला बेसिक अपने आप ही क्लियर हो जाए। देखो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, ये मेरे को चाहिए 8, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 12 किसके टेबल में आता है, 6 2 12 ना, 3 2 6, 6 और 2, फैक्टर क्या बना लिया हमने, 6 को अंदर लिख लो बच्चे, 6x प्लस में 2x, दोनों को ही अंदर लिख लो, प्लस में 4√3 इक्वल टू 0। हम जब भी रूट्स निकालने हो ना 2 लेते हैं, या जीरोस निकालने बोल लो, एक ही बात है। माइनस को अंदर ले जाओ, आप ले जाओ माइनस को अंदर, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, देखो यहाँ √3 है, यहाँ 6 है। अभी 6 में से 3 मत कॉमन निकाल लेना, आपको √3 ही निकालना पड़ेगा, तो आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। 6 को हम कैसे तोड़ें, कैसे स्प्लिट करें कि √3 आ जाए। 6 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, हमने √3 चाहिए ना, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3। अब हमने क्या कर दिया, -2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 x,
माइनस में 2x को नहीं छेड़ा हमने, सिर्फ 6 को स्प्लिट किया है, यहां से √3 कॉमन आ गया बच्चे, x माइनस 2√3 बच गया अंदर, यहां से 2 बाहर आ गया, x माइनस 2√3 अंदर, ये 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम लिख लो, कॉमन होता है ये, √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप इज आइदर दिस इक्वल टू 0, ऊपर करवा देती हूँ मैं आपको, माइनस 2√3 इक्वल टू 0, आइदर ओ लिख देना, √3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई बच्चे 2√3, यहां से x की क्या आ जाएगी 2 द प्लस का √3 इधर डिवाइड में, दीज आर 2 zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है इसके जीरोस हैं, या तो इसको जीरोस बोल लो, या इसको अल्फा बीटा की वैल्यूज बोल लो, या इसके रूट्स बोल लो, ये तीनों चीजें एक ही बात है बच्चे, कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ यही करेगा, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अल्फा बीटा करेगा, जीरोस बोलेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको रूट्स भी बोल सकता है, दीज आर रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। नोट डाउन कर लो बच्चे इसे, अगर नोट डाउन कर लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो इसके सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको ना पता है क्या होगा कि एज इट इज सेम क्वेश्चन तो कभी भी नहीं मिलते बच्चे, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो वो करेगा, बट अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आया एग्जाम, उसको आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। यही मोटिव होता है हमारा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर निकालने का, ये नहीं होता कि आपको क्वेश्चन ही छप जाए, बिल्कुल होता है कि थोड़ा बहुत 30-40% होता है कि आपको बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चे, डिटो क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करो अपनी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, पॉलिनोमियल की स्पेलिंग बच्चे मैंने पूरी नहीं लिखी, 2x² माइनस 4x प्लस में 5, फाइंड द वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके 4 पार्ट बना दिए मैंने ताकि आपको इजी हो जाए। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, α² प्लस β² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, अब इसमें हमें ये दे दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अल्फा बीटा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सम ऑफ जीरोस। इट मीन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, b क्या है इसमें माइनस का 4, a क्या है आपके पास 2, 4 अपॉन 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा आपके पास 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने इसको बोल दिया, लिख दिया, लेकिन लिखा नहीं है, बोल के बता दिया आपको कि ये सम ऑफ जीरोस है, और ये मैंने क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c अपॉन a, इट मीन्स 5 अपॉन 2। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हमारे पास ना तो अल्फा प्लस बीटा है ना ही अल्फा इंटू बीटा है, तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करो कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बच्चे क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे क्यों लिखा है ये हमने, ये देखो इसको सोल्व करो, यहाँ ये रफली वर्क है जो मैं आपको कर रही हूँ, इस पे स्टार लगा लो, 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना माइनस 2 अल्फा बीटा, देखो इसको खोल लोगे तो सेम यही आएगा, यानी कि हम इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 2, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 5 अपॉन 2, 2 से 2 गया कट, 4 माइनस 5, इट मीन्स माइनस 1 इज योर आंसर। -1 क्या हो गया आपके पास
आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। नोट डाउन कर लो बच्चे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो प्लीज स्टूडेंट। चैनल को सपोर्ट करो तो आपको इससे ज्यादा और भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहले हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। बी पार्ट क्या है आपका, 1/अल्फा 1/बीटा। सबसे पहले आप क्या लोगे, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो बच्चे इसमें, ये बीटा ये अल्फा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है बच्चे 5/2। अपॉन के नीचे अपॉन हो जब भी तो उसको ले जाओ ऊपर, 2 2 जा 4/5। ये हो गया आंसर। इसमें हमने मेन पॉइंट क्या किया है, ये स्टार। स्टार देने का मतलब क्या है कि आपको पता चल जाए कि जो मेन पॉइंट है। बी पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं सी पार्ट। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो बच्चे ये क्वेश्चन ना 2 टाइप से हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, दोनों टाइप्स बताती हूँ। इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो हम पहले ये सोल्व कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -1। यहाँ पुट कर दो, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5/2। तो ये क्या आ गया आपके पास -6। ये हम कर दिए सी पार्ट सॉल्व ना। डी पार्ट की स्टेटमेंट दोबारा लिख दूंगी मैं आपको। देखो इसका एक तो स्टेप ये है, अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो तो, बट अगर इसकी वैल्यू नहीं पता और आपको ये पार्ट सीधा आ जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे बच्चे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये आपका लर्निंग स्टेप है बच्चे। और ये स्टेप कहाँ से आया वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये देखो इसका स्क्वायर खोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा। 4 में से 2 गया 2, तो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला ही आ गया ना रिपीट। ये फॉर्मूलाज यहीं से बने और कहीं से नहीं बने बच्चे, कुछ भी नया नहीं करता ये, वही पुराना ही आपको आपके माइंड को चेक करते हैं मैथ्स वाले, और कुछ भी नहीं कर सकते वो। इससे ज्यादा जो फॉर्मूलाज है ना वो उन्हीं को आगे पीछे घुमाते हैं। और यही बात आपके एग्जाम में होगी कि आपका जो मैथ है ना एनसीईआरटी का, आपका पेपर जो क्वेश्चन पेपर है ना उसी में से आएगा, उसी में से मोल्ड करके उसको डालते हैं सीबीएसई वाले मोस्टली। अब देखो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू अल्फा बीटा 5/2 10 4। तो -6 वही आंसर ऊपर है और वही नीचे है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर डी पार्ट। वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसमें भी क्या लोगे, सिंपली से एलसीएम ले लो। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी सेम बात है बच्चे कि अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले से पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू नहीं पता, जो आपको स्टार लगवा के ये करवाए, तो पहले आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ये स्टेप करना फिर आपका क्वेश्चन होएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस का 1। अल्फा इंटू बीटा क्या है आपके पास 5/2। उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इट मींस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसी स्टेप को किया है बच्चे मैंने, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। प्लीज वीडियो को लाइक किया करो स्टूडेंट, प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स में भी कोई भी है 10th क्लास में तो उसके साथ भी शेयर कर दिया करो बच्चे। -4/25 ये लो हो गया आपका 15th क्वेश्चन। अब नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 16 की टर्न आ गई। इफ
n are zeros of polynomial 3x square plus में 11x माइनस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पीछे वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ना, बिल्कुल सेम उसी पर बेस्ड है। वैल्यू ऑफ m अपॉन n अपॉन m, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये दे दिया, पहले इसकी जीरोस निकाले, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करो बच्चे पहले। m प्लस n, अब इसमें अल्फा और बीटा जो था ना उसको उसने चेंज कर दिया। देखो यही काम वो एग्जाम में करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो एग्जाम में भी यही करेगा एग्जामिनर आपके लिए कि m और n को, अल्फा बीटा को उसने कभी a और b लिख दिया, कभी c d लिख दिया, अब mn लिख दिया। ये मैंने m प्लस n क्यों किया, सम ऑफ जीरोस है बच्चे, माइनस का b अपॉन a, माइनस का 4 है ना ऑलरेडी है, a कितना है 3, 4 अपॉन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस m इंटू n, c अपॉन a, माइनस का 4 अपॉन, सॉरी यहाँ 11 था बच्चे, माइनस का 11 है ना b की वैल्यू, ये c की वैल्यू है माइनस का 4 अपॉन 3, ये प्लस होगी हमारी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, ये m प्लस n और m इंटू n की वैल्यू आ गई। अब सिंपली आपने इसको सोल्व करना है बच्चे, mn लो एलसीएम m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने पीछे आपको करवाया है कि आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चे, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, पिछला क्वेश्चन को खोल के देख लेना कि मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है। m प्लस n का होल स्क्वायर मीन्स m प्लस n कितना है 11 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू एम एन कितना है माइनस 4 अपॉन 3 अपॉन एम एन कितना है माइनस 4 अपॉन 3। इसको ऊपर रखते हैं, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 9 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 3, नीचे कितना आपके पास माइनस 4 अपॉन 3, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 9, 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ 9 पड़ा है ना, तो 121 तो इधर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इधर होगी अपॉन माइनस 4 अपॉन 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 145 माइनस 3 अपॉन 4, 3 3 9 माइनस 145 अपॉन 12। ये हो गया आपका आंसर बच्चे। आई होप कि समझ आ रहा होगा सबको। अगर आपको लगता है बच्चे कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो मैं आपको स्लो भी समझा दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में बस यस लिखो, आप आगे मेरे साथ रिवीजन कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आपको मेरी अच्छे से समझ आती है तो बच्चे और चैप्टर्स ऐसे ही मेरे से समझना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में यस लिखो और अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करो। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। नोट डाउन कर लो इसे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। मुझे लगता है इसका थोड़ा पार्ट आपको लंबा होगा बच्चे, इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे हम। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसके बाकी 4 क्वेश्चंस जो लेफ्ट है वो करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। दैट्स ऑल।